नव विक्रम संवत 2083। इसका नाम क्या है, इस वर्ष राजा कौन है और मंत्री कौन है, जानते हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो सभी व्यूअर्स को राम राम। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है नव विक्रम संवत 2083। नव विक्रम संवत 2083 का शुभारंभ चैत्र मास शुक्ल प्रतिपदा को 19 मार्च 2026 को होगा। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। इसके अतिरिक्त सतयुग का प्रारंभ भी इसी दिन से हुआ था। इसी महत्व को समझ करके भारत के महामहिम सम्राट विक्रमादित्य जी ने भी अपने संवत्सर का आरंभ चैत्र मास शुक्ल प्रतिपदा के दिन सूर्योदय के समय से माना था। तो 19 मार्च 2026 को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से रौद्र नामक नया विक्रम संवत्सर 2083 का प्रारंभ होगा। परंतु इस वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का क्षय हुआ है, यानी कि प्रतिपदा तिथि सूर्य उदय के बाद आएगी और अगले दिन सूर्य उदय से पहले चली जाएगी। ये तिथि क्षय कहलाता है। इस स्थिति में निर्णय सिंधु आदि धर्मशास्त्रों का निर्णय यह है कि यदि चैत्र प्रतिपदा का क्षय हो रहा हो तो पहले दिन संवत्सर का प्रारंभ मानना चाहिए, या जिस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होती है उसी दिन संवत्सर का प्रारंभ मानना चाहिए। अतः हमारे नए संवत्सर विक्रम संवत 2083 का शुभारंभ 19 मार्च 2026 को होगा और जिस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होती है उसी वार को वर्ष का राजा बनाया जाता है, यानी कि उसी दिन को वर्ष का राजा बोला जाता है। तो इस बार हमारे वर्ष के राजा होंगे गुरु महाराज, क्योंकि 19 मार्च 2026 को बृहस्पतिवार पड़ रहा है। एवं मंत्री होंगे मंगलदेव। रौद्र नामक संवत्सर में वर्षा कम होती है, फलते कृषि उत्पादन में कमी, मूल्यों में वृद्धि के कारण जनता में आक्रोश होता है। इस संवत्सर में 13 महीने होंगे, अर्थात एक अधिक मास होगा, या जिसे आम बोलचाल की भाषा में पुरुषोत्तम मास या लौंद का महीना भी कहते हैं। इस संवत्सर में जेठ के महीने में 2 मास पड़ेंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि विक्रम संवत 2083 में 10 पदाधिकारियों के क्या नाम हैं व उनके क्या फल हैं। इस वर्ष के राजा रहेंगे गुरुदेव। राजा गुरु होने से व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण है, क्रय शक्ति बढ़ेगी, जनता में धर्म कर्म की भावना भी बढ़ेगी। परंतु इस बार गुरुदेव अतिचारी होकर के रहेंगे, जिस कारण जनता और सरकार के बीच टकराव हो सकता है। इस संवत्सर के मंत्री मंगल हैं, जिस कारण लाल वस्तुओं सोना, तांबा, पीतल या लाल मिर्च आदि में भाव तेज होने की संभावना है। सशेष यानी ग्रीष्म ऋतु की फसलों के स्वामी गुरुदेव हैं। धान्येश यानी कि सर्दी की फसलों के स्वामी बुध देव हैं। मघेश यानी कि वर्षा के स्वामी चंद्रदेव हैं। रसेश यानी कि फल फूलों में रस कितना होगा इसके स्वामी शनिदेव हैं। निर्शेष इसके यानी कि धातुओं के स्वामी गुरुदेव हैं। फलेश यानी फल फूल के स्वामी चंद्रदेव हैं और धनेश यानी कोषा अध्यक्ष हमारे गुरुदेव हैं। इसके बाद आते हैं दुर्गेश यानी कि हमारे रक्षा मंत्री या सेना अध्यक्ष, वो हमारे चंद्रदेव हैं। इस प्रकार आपने 10 पदाधिकारियों के बारे में जाना और उनके ग्रहों के बारे में जाना। इति शुभम। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।